तो कक्षा 9 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से हम लोग चर्चा करते हैं शब्द निर्माण विषय पर ही। हमारा लगातार वीडियो जो चल रहा था, इसके पहले बेटा 2 वीडियो आपको उपसर्ग पर प्राप्त हो चुका है, 2 वीडियो आपको प्रत्यय पर प्राप्त हो चुका है। शब्द निर्माण का उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित ये 5वां और अंतिम वीडियो है प्यारे विद्यार्थियों। आज आप देखेंगे हमने एक नया विषय बनाया हुआ है, स्वयं से मैंने एक नया विषय बनाया है। विषय इसमें यह है, शब्द निर्माण में ही है, उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। अभी तक आपने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय दो के दोनों शब्द नहीं बल्कि शब्दांश हैं। क्या कहा जाता है? दीज आर नॉट द वर्ड, दीज आर नॉट अ कंप्लीट वर्ड, दीज आर ओनली अ पार्ट ऑफ वर्ड। उपसर्ग और प्रत्यय दो के दोनों शब्द न होकर शब्दांश हैं, ये पार्ट हैं, इसलिए इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, तो इनका स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होता। इनका प्रयोग शब्दों के साथ होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद। इसकी चर्चा हुई। प्रत्यय के और उपसर्ग के तमाम भेदों उपभेदों की भी चर्चा आपसे हुई। आशा करता हूं कि आप इसके पहले के 4 वीडियो बहुत अच्छे से समझे होंगे और अपनी अभ्यास कॉपी में कर रहे होंगे। आइए आज ऐसी चर्चा करते हैं बेटा। अभी तक आपने देखा कि कुछ शब्द प्रत्यय बन जाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है, प्रत्यय जुड़ के कुछ नए शब्द बन जाते हैं। उपसर्ग से भी ऐसा होता है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे शब्द और ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा होती है कि साहब क्या ऐसा भी शब्द होता है जिसमें शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ जुड़ा होता है? हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ एक ही मूल शब्द में लगे होते हैं। ऐसे भी शब्द हिंदी भाषा में हैं। आइए आज उन्हीं की हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये कैसे शब्द होते हैं इनको थोड़ा देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। दोनों का प्रयोग आप यहां लिख सकते हैं, दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। एक साथ। तो अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमने आपके पास 10 से 12 उदाहरण हमने उपस्थित किया है। आप अगर अच्छे से इनको समझेंगे तो आगे से आप नए शब्द भी बनाना सीख जाएंगे और नए शब्द आप खोजेंगे भी, क्योंकि गृह कार्य में आपको ये दिया गया है कि आपको नए शब्दों को खोज कर लिखना है। आइए चर्चा करते हैं एक एक शब्द पर। पहले तो आप ये बात समझेंगे कि आप देखिए कि यहाँ पर हमने उपसर्ग और मूल शब्द लिया है, यही मूल शब्द है। अब इसी में या तो उपसर्ग लगाकर आप, जैसे कार है तो उप लगा उपकार हो जाएगा, कार है बे लगा बेकार हो जाएगा, बे है चैन लगा तो बेचैन हो जाएगा। आप उपसर्ग लगाकर भी शब्द बना सकते हैं। आप चाहें तो इन मूल शब्दों में केवल प्रत्यय जोड़कर भी शब्द बना सकते हैं। जैसे कार है अकलिवाद तो कारक हो जाएगा, कार है ही लगाओ तो कार ही हो जाएगा। आप चैन में ही लगाओ तो चैन ही हो जाएगा। दय में ता लगा तो दयता हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ शब्दों का निर्माण प्रत्यय को जोड़कर हो सकता है, कुछ का उपसर्ग को जोड़कर हो सकता है, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़ा जाता है। आपको हम बताएंगे कि हमने इस सीक्वेंस में इस उदाहरण को लिखा क्यों है। क्यों? क्योंकि शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, इसलिए हमने सबसे पहले उपसर्ग को यहां पर लिख दिया। आपको समझ में आ रहा होगा कि मूल शब्द से पहले जुड़ता है उपसर्ग, इसलिए हमने शब्द के पहले उपसर्ग को लिखा। मूल शब्द के बाद जुड़ता है प्रत्यय, इसलिए हमने मूल शब्द के बाद प्रत्यय लिखा। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि बेटा बताओ किसी भी शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है कि बाद में, तो आप कहेंगे उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है, इसलिए उपसर्ग हमने शब्द के पहले लिख दिया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन कोई करता है कि बेटा बताओ प्रत्यय का प्रयोग शब्द के पहले होता है कि बाद में, आप कहेंगे बाद में, इसलिए हमने मूल शब्दों के बाद प्रत्यय लिख दिया। अब उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय तीनों को जोड़कर जो शब्द हमें प्राप्त होता है उसको हमने सबसे लास्ट में लिखा। इसी सीक्वेंस में आप देखेंगे उप प्रत्यय क्या है?
प्रत्यय है उप प्रत्यय कार मूल शब्द है उप, और ये है अक, तो हो गया उपकारक। बेकार ई बराबर बेकारी, बेचैन ई हो गया बेचैनी, निर्दयता हो गया निर्दयता। फिर है अभिमान ई अभिमानी। अगर आप ऐसे जोड़ना चाहें कि उप को कार से जोड़ दें, बे को कार से, अगर आप इन शब्दों को, आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अगर आप इस लाइन से इसको जोड़ना चाहें तो हमें कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप देख सकते हैं, आप इन शब्दों को जोड़ सकते हैं, इन उपसर्ग प्रत्ययों को जोड़ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इनसे क्या शब्द बन रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, आप देखिए, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे होता है। देखिए यहां से देखिए, सु प्रत्यय है, लभ मूल शब्द है ता, सु उपसर्ग लभ मूल शब्द और ता प्रत्यय, तो हो गया सुलभता। अब देखिए अप उपसर्ग मान मूल शब्द इत प्रत्यय हो गया अपमानित। फिर है परि उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है ता प्रत्यय परिपूर्णता। फिर है निह उपसर्ग चिंत मूल शब्द ता प्रत्यय बराबर हो गया निश्चितता। बद ये कौन सा, अब आप चर्चा करें। बद जो उपसर्ग है वो तत्सम है, तद्भव है या आगत उपसर्ग है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बद जो है वो आगत उपसर्ग है, ध्यान देंगे। बद मूल शब्द है चलन और प्रत्यय है ई, तो हो जाएगा बद चलनी। अन उपसर्ग मूल शब्द है उदार, ता है प्रत्यय, तो हो गया अनुदारता। निह फिर है नी, यहां निह था यहां नी है, नी उपसर्ग। लंब मूल शब्द इत, यह है क्या प्रत्यय, तो हो गया निलंबित। अभि उपसर्ग मान मूल शब्द ई प्रत्यय हो गया अभिमानी। निर उपसर्ग दय मूल शब्द ता प्रत्यय निर्दयता। बे उपसर्ग, आप देख सकते हैं कि ये जो बे उपसर्ग है वो दो के दोनों बे उपसर्ग किसके हैं, आगत उपसर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बे मूल शब्द है चैन, प्रत्यय है ई, हो गया बेचैनी। बे उपसर्ग मूल शब्द है कार, प्रत्यय है ई, बेकारी। उपसर्ग है उप, मूल शब्द है कार, प्रत्यय है अक, हो गया उपकारक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और कहीं ना कहीं आपकी अपनी इच्छा भी रहती है कि कुछ ऐसे शब्द मिले जो विशेष हो, जो विशिष्ट हो। तो इस पाठ के ये विशिष्ट और विशेष शब्द थे जिनमें उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ हमने प्रयोग करके आपको दिखाया। थोड़ा सा नोट, और ये जो विशेष पॉइंट है, नोट पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि हम ऐसे नहीं, हमारा मन कर देता है तो हम नोट और विशेष पॉइंट लिख देते हैं। हमारी कलम मजबूर होती है ये पॉइंट आपको देने के लिए, तब हम ये लिखते हैं नोट और विशेष पॉइंट। सो प्लीज मेरे माय डियर स्टूडेंट, ये नोट पॉइंट्स को आप हल्के में नहीं लेंगे। आप देखिए क्या कह रहा है मूल पॉइंट, नोट या विशेष पॉइंट कह रहा है कि मूल शब्द में, कहाँ है मूल शब्द, ये है मूल शब्द, ध्यान से देखेंगे। मूल शब्द में एक बार में एक ही प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ना चाहिए, जबरदस्ती एक से ज्यादा उपसर्ग और प्रत्यय आप न जोड़िए। इसलिए कह रहे हैं, तो जैसा होता है पूज्य, पूज्य होता है, पूज्य में आप जोड़ दीजिए परम, तो परम पूज्य। अब नीय ई प्रत्यय जोड़ दीजिए, परम पूजनीय, तो ये नहीं हो सकता, फिर होता परम पूजनीय होता, फिर आधा जमा से हट जाता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मूल शब्द में जब आप मूल शब्द को के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बना रहे हो, उस समय के लिए कह रहे हैं कि मूल शब्द में एक बार में एक ही प्रत्यय
और एक ही उपसर्ग जोड़ना चाहिए। जैसे एक उपसर्ग है ये और ये प्रत्यय है, ये मिलाकर आपने अच्छा शब्द बना दिया। अब यहाँ दो उपसर्ग जोड़ दीजिए, मनमानी जोड़िए, दो प्रत्यय जोड़िए। यही चीज व्याकरण मना कर रहा है, ग्रामर आपको मना कर रहा है कि जबरदस्ती उसको शब्द के अर्थ को खराब करने की जरूरत नहीं, नए शब्द के निर्माण के चक्कर में आपको परेशान होने की, इस तरह की परेशानी पैदा करने आपने अपने से न करें। क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही मूल शब्द में प्रत्यय जोड़िए तो एक, उपसर्ग जोड़िए तो एक, दोनों एक साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक ही प्रत्यय और एक ही उपसर्ग को एक साथ जोड़िए। एक साथ 4 उपसर्ग और 3 प्रत्यय मत जोड़ने लगिए। ये आपको यहाँ समझा रहा है मूल पॉइंट में। फिर क्या रहा है दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विशेषणों में इक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते समय संधि नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। संधि नियमों का ध्यान रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपसर्ग जोड़िए मूल शब्द में या प्रत्यय, संधि नियमों का ध्यान रखना। आप संधि का नियम क्या है, तो यहाँ पर जो कह रहा है, संधि के बहुत सारे नियम आगे आपको संधि पढ़ाएंगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ इस पॉइंट में जो संधि का नियम कह रहा है वो यही कह रहा है कि किसी भी शब्द को संधि करते समय, जोड़ते समय या तोड़ते समय, जैसे है विद्यालय, तो दोनों जो है विद्या और आलय, दोनों शब्दों का अपना अर्थ होता है। विद्या को अलग करेंगे, आलय को। अब जबरदस्ती आप विद्य अलय, इस तरह का संधि विच्छेद का नियम ये कहता है कि संधि विच्छेद जब करिए दोनों शब्दों के अपने स्वयं के अर्थ बने रहने चाहिए, उनका मूल अर्थ बिगड़ना नहीं चाहिए। यही है संधि का नियम कि जब आप देवधन ऋषि करिए तो देवर्षि होता है, तो देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। दोनों शब्दों का, देव का भी अर्थ अपना बना हुआ है देवता, और ऋषि का भी अपना अर्थ बना हुआ है। संधि का नियम कहता है कि जब आप संधि जोड़िए या संधि को तोड़िए तो दोनों जो खंड हो संधि के, उन दोनों के अपने अर्थ बने रहने चाहिए। जैसे गिरीश है तो गिरिधानीश, गिरी माने पर्वत, ईश माने देवता, तो पर्वत के देवता, तो गिरी। अब जबरदस्ती हमने गिरी लगा दी, गिरी जाति होती है, गिरी माने गिर क्या है, नहीं। तो संधि नियम यही कहता है कि दोनों खंडों के अपने मूल अर्थ बने रहने चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए विशेष पॉइंट दोनों करने के बाद हम बात करते हैं गृह कार्य की। यहाँ पर हमने बहुत शॉर्टकट गृह कार्य आपको 2 दिया हुआ है, छोटे से गृह कार्य। वीडियो के साथ आपको PDF में गृह कार्य हम भेजेंगे, उसको आप मेहनत करिएगा, परिश्रम से उसको काम करिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं पहला गृह कार्य, उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों से मिलकर बनने वाले 10 शब्द लिखिए। आपको मेरा जो निर्देश है वो ये है कि आप इन 12 शब्दों को, कितने हैं, 12 ही हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इन 12 शब्दों को तो आप अपनी नोट कॉपी में लिख ही लीजिए। 10 और शब्द खोजिए, और खोजेंगे तो आपको मिलेगा। तो 10 और ऐसे शब्द जो यहाँ पर न पढ़ाए गए हो उनको खोजकर उनको भी आपको लिखना है। दूसरा है कृत तथा तद्धित प्रत्ययों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके पहले आपको हमने कहा था प्रत्यय जो तत्सम के प्रत्यय हैं, तद्भव के प्रत्यय की बात नहीं कर रहे। तत्सम प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो जैसे क्रिया के साथ जुड़कर जो प्रत्यय बनता है वो कृत प्रत्यय बनता है। संज्ञा विशेषणों के साथ जो मिलकर बनता है शब्द वो तद्धित प्रत्यय बनता है। कृत तद्धित में हमने कहा था कि अधिकांशतः, ज्यादातर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उन्हीं दोनों को पहुंच रहा है। तो पिछली वीडियो का मैटर है, उसको आप देखिएगा और इस उत्तर को भी अंतर स्पष्ट करने की आप कोशिश करिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हमने कहा था शब्द निर्माण के 3 प्रकार हैं, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो हमारी उपसर्ग की चर्चा हो गई 2 वीडियो में, 2 वीडियो में प्रत्यय की चर्चा हो गई। ये 5वीं वीडियो में हमने दोनों को मिलाकर एक चर्चा, आपको अच्छी चर्चा देने की कोशिश किया। शब्द निर्माण के अगले बिंदु को हम मिलते हैं समास के साथ। समास के लिए आप तैयार रहेंगे। तब तक इस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। पूरे मैटर को आप अपनी अभ्यास कॉपी में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद।